अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कंगना रनावत इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है, अपने बयानों के चलते सुर्खियों में है, अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी के चलते सुर्खियों में बनी हुई हैं। और जो खबरें कयासों के आधार पर आ रही थी, जो खबरें इमरजेंसी को लेकर सूत्रों के आधार पर आ रही थी, अब उस खबर पर मोहर भी लग गई है। दरअसल खबर यह आ रही थी कि इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड एक बड़ा झटका दे सकता है। सेंसर बोर्ड अभी रोक लगा सकता है कंगना की आने वाली फिल्म इमरजेंसी पर, और ऐसा ही हुआ है दोस्तों। अब इस बात की पुष्टि, इस बात की जानकारी खुद कंगना रनावत ने दी है। अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है और सेंसर बोर्ड के लिए क्या कहा है, एक बार आप वीडियो के अंदर देख लीजिए। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरावाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो this is unbelievable time for me and I am very sorry for the state of things in this country. तो देखा आपने कंगना रनावत किस तरह से उन सीन्स की बात कर रही हैं जिन पर आपत्ति जताई जा रही है, यानी सिख समुदाय को जो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है उसके हटाने की मांग की गई है। और इसका विरोध जो है सिख समुदाय तब से ही कर रहा था जब से कंगना की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था। और दोस्तों अंदर की खबर भी है एक, वो खबर ये है कि इस फिल्म को जानबूझकर रोका जा रहा है, और वो इसलिए रोका जा रहा है कि बीजेपी को खासा नुकसान हो सकता है इस फिल्म के रिलीज होने के बाद। जिस तरह से अभी कंगना ने बयान दिया था, उसके बाद बीजेपी ने उसके बयान से हाथ खींच लिया और सीधा सीधा कंगना को फटकार भी लगाई, क्योंकि बीजेपी को साफ नजर आ रहा था कि हरियाणा के अंदर चुनाव है और कंगना का इस तरह का बयान उन्हें मुसीबत में डाल सकता है। और फिल्म के अंदर जिस तरह से सिखों को दिखाया गया है, जिस तरह से कंगना के अंदर और जिस तरह से फिल्म के अंदर और सीन्स दिखाए गए हैं, उस पर भी काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। तो बीजेपी इस वक्त थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसी वजह से इस फिल्म को रोका जा रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, सेंसर बोर्ड के अंदर एक तरह से सरकार के नियुक्त किए हुए लोग होते हैं, सरकार के अधीन होता है, उसके बावजूद भी बीजेपी की सांसद होने के बाद कंगना की फिल्म को हरी झंडी नहीं मिल रही है। तो इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि हरियाणा के अंदर बैकफुट पर है। और अगर यह फिल्म हरियाणा चुनाव से पहले आई तो कहीं काफी ज्यादा नुकसान ना हो जाए या फिर बीजेपी को हरियाणा गंवाना ना पड़ जाए। तो तमाम तरह की इस तरह की अब बातें भी की जा रही हैं, इस तरह की खबरें भी निकल कर आ रही हैं। मगर कंगना रनावत इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में छाई हुई हैं। जो उन्होंने सौरभ द्विवेदी को इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर जाति गणना की बात कही थी, उस पर वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। और न्यूज़ 24 को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर उन्होंने राहुल गांधी को यह कह दिया था कि नेता प्रतिपक्ष उन्हें किस वजह से बनाया गया है, आखिर क्या टैलेंट है या फिर क्या चीज देखकर बनाया गया है। तो सीधे एंकर ने जवाब दिया कि 99 सीट लेकर आए हैं, इस वजह से बनाया गया है, 52 चाहिए होती थी। तो कंगना इस पर काफी ज्यादा विचलित होते हुए दिखाई दी और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया अगर इसी तरह की आपको बात करनी है तो फिर बात हो ही नहीं पाएगी, यानी चित भी उनकी पट भी अपनी। मगर इन दिनों काफी ज्यादा कंगना जो है वो मुसीबत में पड़ती जा रही है। मगर कंगना के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, एक बार कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, कंगना जी, जो आपने राहुल को ये कहा था कि उन्हें किस वजह से नेता प्रतिपक्ष बनाया है, तो मैं भी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बीजेपी ने आपको किस टैलेंट के आधार पर नेता बनाया है। अब आपको यानी मेरी ऑडियंस को क्या टैलेंट लगता है कंगना के अंदर, कमेंट में बताते जाओ और तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहो। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।